अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल लो बजट मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस मीठे को हम बग़ैर चूल्हा चलाए, बग़ैर मावे और बग़ैर खोए के तैयार करेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से मीठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी और अच्छे कलर के लिए ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि चीनी का एक एक दाना डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। हमारा बेहतरीन सा शीरा तैयार हो चुका है बग़ैर चूल्हा चलाए। अब इस शीरे को हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट काम करते हैं, एक बाउल में ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटे हुए बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर भी ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। अब इस तरह से किसी भी कटर की मदद से इसे हम गोल गोल कट कर लेंगे। अगर आपके पास कटर अवेलेबल ना हो तो आप इसे किसी भी ग्लास की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम तमाम कट करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। क्रीम को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक ब्रेड के स्लाइस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर अप्लाई करेंगे और फिर इसे फैला लेंगे, ठीक है। अब इस पर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख लेंगे। अब इसी तरह से हम तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप इस रेसिपी में जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो मीठी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर तमाम सैंडविच तैयार कर लिए हैं। अब इस सैंडविच को हम शीरे में डिप करेंगे, ठीक है। इससे हम ज़्यादा डिप नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं सैंडविच पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। अब इसे हम अच्छा लुक देने के लिए नारियल के बुरादे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारा मीठा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो मेहमान आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा मीठा तैयार कर लिया है। हर ईद पर हम सेवियाँ, खीर, कोरमा और कस्टर्ड तैयार करते हैं। इस ईद पर आप कुछ ना कुछ हट कर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। अब इस पर हम डाल देंगे खूबसूरत लुक के लिए बारीक कटा हुआ पिस्ता और फिर इस तरह से गुलाब की पत्तियां रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा लो बजट ईद स्पेशल मीठा बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा लो बजट मीठा बन चुका है। अब मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। इस तरह से इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं मीठा कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लो बजट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। इन गुलाब जामुन को हम ब्रेड से बनाएंगे। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार करेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। आप घर का कोई भी नॉर्मल कप सेट कर लें, उससे फिर आप सारी मेजरमेंट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर पानी। इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर और एक अच्छे कलर के लिए 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। इसमें हम कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जो चाशनी है वो जमे नहीं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि जो चीनी का एक एक दाना है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इस चाशनी को हमने चिपचिपा होने तक कुक करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अगर आपने इन्हें बना लिया तो आपकी ईदी डबल हो जाएगी। सबको ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर चाशनी को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं चाशनी चिपचिपी हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चाशनी को हम साइड पे रखते हैं। अब हम ब्रेड से गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड मैंने मीठी वाली ली है और ये बड़े साइज़ की है, ठीक है। ब्रेड आपने ताज़ी लेनी है। अब जो इसके कॉर्नर्स है इन्हें हम कट करेंगे। दो दो ब्रेड के हम कॉर्नर्स कट करेंगे, इससे हमारे लिए आसानी होगी। कोई भी तेज़ छुरी ले लें, उससे जिसके चारों कॉर्नर्स है इन्हें हम कट कर लेंगे। क्योंकि ब्रेड का ये पार्ट थोड़ा सख्त होता है, अगर हमने ये ऐड कर दिया तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मैं आपको आगे चल के इस्तेमाल बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से सारे ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अब जो इसके कॉर्नर्स आए हैं इनको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट किए थे इन्हें हम हाथों की मदद से इस तरह से बारीक बारीक सा तोड़ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इन्हें हमने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ना है, ठीक है। इनको हमने बिल्कुल भी मोटा नहीं तोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। आपने बिल्कुल ही इतने ही बारीक ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़ना है, ठीक है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप के बराबर दूध। ये दूध कच्चा है। इसमें से हम आधा दूध ऐड कर देंगे और इसे ब्रेड के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। इसके बाद जो बाकी का आधा दूध रह जाएगा वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने जो ब्रेड का मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसमें एक भी गुठली नहीं रहे। अगर इसमें गुठली रह गई तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अगर इस स्टेज पे आपकी डो पतली हो जाए तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बल्कि इसमें आप एक ब्रेड का स्लाइस तोड़कर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जो उसके कॉर्नर से उन्हें कट करके ही ऐड करना है। डो जो इसकी है आपने सख्ती तैयार करनी है। यहाँ पर बेहतरीन सी गुलाब जामुन की डो तैयार हो चुकी है। अब इसमें से हम हाफ़ टेबल स्पून के बराबर लेंगे मिक्सचर और इस तरह से इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। हाथों को ना आपने कुकिंग ऑयल से लाजमी ग्रीस करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं आए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ क्लोज से। इस तरह से हम लेंगे हाफ़ चम्मच के बराबर गुलाब जामुन का मिक्सचर। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसे हम बॉल की शेप दे देंगे, गुलाब जामुन की शेप दे देंगे। इसमें जो क्रैक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब हम सेम इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर कर लेंगे रेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लिए हैं। एक छोटू सा गुलाब जामुन था उसे भी रख देंगे। अब इन गुलाब जामुन्स को हम फ्राई करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें वन बाय वन करके गुलाब जामुन ऐड करेंगे। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो जो आपके गुलाब जामुन हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। मैंने इस पैन में ऐड कर दिए हैं सारे गुलाब जामुन। अब इन्हें हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में इनमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही गुलाब जामुन अपने आप को सेट कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि आपने इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, एक वक्त में एक पैन में जितने गुलाब जामुन आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। इनमें हम हल्के हाथों से चम्मच हिलाएंगे। अगर आपने इन्हें ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इन गुलाब जामुन को ब्रेड से तैयार किया है। ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन गुलाब जामुन को हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने ली है एक अदद छन्नी। इसमें वन बाय वन करके ऐड कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा और प्यारा सा कलर आया है। गुलाब जामुन मैंने निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम शीरे में ऐड करेंगे। शीरा ना आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर शीरा ठंडा हो जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बल्कि इसे हम चूल्हे पे रखकर हल्का सा और गर्म कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ठंडा हो जाए तो तभी गर्म करना है। अब इस तरह से एक दफ़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इन गुलाब जामुन को हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर कर लेंगे ताकि ये शीरा एब्ज़ॉर्ब कर लें और जूसी हो जाएं, ठीक है। अब इस पर हम पैन का ढक्कन दे देंगे। अब मिलते हैं 1.5 घंटे बाद। गुलाब जामुन को कवर किए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। गुलाब जामुन अच्छी तरह से जूसी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन गुलाब जामुन को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन को प्लेट में सर्व कर दिया है। अब इस पर हम डाल देंगे शीरा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। और लास्ट में इन्हें हम सर्व करने के लिए इन पर डाल देंगे पिस्ता, ताकि जो इनका लुक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ जाए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ऐड कर सकते हैं या फिर आप ना ही ऐड करें, ऑप्शनल है, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं।
इन्हें हमने ब्रेड से तैयार किया है। बिल्कुल लो बजट गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक प्लेट में गुलाब जामुन को निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी हमारा गुलाब जामुन तैयार हुआ है, जालीदार तैयार हुआ है। इसमें हमने बिल्कुल भी बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं ऐड किया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ब्रेड से बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये डेज़र्ट आप ईद पर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 6 अदद स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से इसका ग्रीन वाला पार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रॉबेरी को रफली सा 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसे हम मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम स्ट्रॉबेरी को कट कर लेंगे। आप इस डेज़र्ट में पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एप्पल या फिर मैंगो, जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पीस चुकंदर का। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अगर आप पाइनएप्पल का बनाएं तो फिर उसमें चुकंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा या फिर मैंगो, ठीक है। इन दोनों में चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी और 1/4 कप पानी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इस पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसे साइड पे रखते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर और इसमें ये स्ट्रॉबेरी का बनाया हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर घी जाएगा। एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। हल्की आंच पर इसे हम कुक करते जाएंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। इस डेज़र्ट को हमने तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसने गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इससे हमने बस इतना ही कुक करना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में ऐड कर देंगे 1/2 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी करते हैं। एक कटोरी में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसमें 1/3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसका हम मिक्सचर रेडी कर लेंगे। आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपको कस्टर्ड ना पसंद हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कस्टर्ड का मिक्सचर है अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। जो हमने स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम स्मॉल साइज़ की बॉल्स तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर कर ली हैं रेडी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। इसके लिए मैं दो दो करके ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करूँगी। इससे हमारे लिए आसानी होगी। इस तरह से जो इसके कॉर्नर से हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। नाइफ़ आपकी तेज़ होनी चाहिए तो जल्दी कट जाएंगे। और ये जो कॉर्नर्स है इन्हें हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनकी हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की जो कॉर्नर्स हैं इन्हें कट कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। इस तरह से इसे हम हल्के से पानी में डिप करेंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ हो जाएगा इसमें हम स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर वाली बॉल रख देंगे और इस तरह से इसे हम कवर कर लेंगे और इसी अगेन बॉल तैयार कर लेंगे। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आपने इसे ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये डेज़र्ट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड की बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स सारी तैयार हो चुकी हैं। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इस तरह से इस पर हम किसी भी चम्मच की मदद से कस्टर्ड डाल देंगे। आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। मैंने इस पर कस्टर्ड डाल दिया है। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए इस पर हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे बारीक कटी हुई और साथ ही ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड कर देंगे बारीक कट करके। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं डेज़र्ट देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखने में जितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन्हें ब्रेड मलाई डेज़र्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसे बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। आप इसे बनाकर ईद पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध बॉईल होगा इसमें फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब इसमें मीठे के लिए ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चीनी दूध में डिज़ोल्व हो जाए। जब तक हम एक मिक्सचर रेडी करते हैं, एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर।
इसमें हम 1/4 कप के बराबर ऐड कर देंगे मिल्क और इसका बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर लिया है। कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। अब दूध में हम कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम जस्ट हल्का सा गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। इसे हमने बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इतनी ही रखनी है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के बराबर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर मैंने ली है 4 टेबल स्पून के बराबर क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे इसमें हम चीनी पिसी हुई। इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम साइड पे रखते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी ब्रेड के कॉर्नर्स कट करेंगे। जो कॉर्नर्स है इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब हम मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक ब्रेड का स्लाइस। इस तरह से इस पर हम तैयार किया हुआ मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर अप्लाई कर लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें हम एक सर्विंग डिश में रखते जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे रोल बनाकर कर लिए हैं रेडी। जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इन्हें हम इन रोल पर पोर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। कस्टर्ड वाला मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से पोर कर लिया था। अब इस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब इसे हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जो मलाई रोल है वो कस्टर्ड को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।